Hello everyone, welcome back to my channel Biology Planet. I know that I'm going to upload this video after so long, but now it will be continued. तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. ओके, सो आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ये चैप्टर क्लास 8 का है. क्लास 8 की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, राइट. So when you will see that reproduction word is made up of two different words, that is re plus production, right. Production means to produce something, okay, to form something, कुछ बनाना, okay, and re means again, okay. So here reproduction means to produce something again, right. So you know what, reproduction is the characteristic feature of all the living beings, whether it is of plants or it is animals. ये animals और plants दोनों ही living beings होते हैं, तो ये दोनों का ही बहुत ही prominent character है. So animals and plants, they both reproduce to maintain their existence on the earth. तो first of all we will see the definition of reproduction. अगर हम definition देखें, so we will see that reproduction, it is a process in which new young organisms reproduce their young ones of their own kind, राइट. अगर हम डेफिनेशन देखें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब अपने ही तरीके के नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, राइट. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है, यंग वन होता है, वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसा होता है, राइट. एनिमल्स का जैसे डॉग, कैट, लायन, टाइगर, इन सब की जो बेबीज होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो बिल्कुल उनकी तरह होते हैं. अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो मैंगो ट्री मीन्स मैंगो सीड को सॉ करने पर जो न्यू ट्री निकलेगा, जो न्यू ट्री प्रोड्यूस होगा, इट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट वन. बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, ह्यूमन बींग के भी जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग के जैसे ही होते हैं. ऐसा तो नहीं होता है कि ह्यूमन बींग का बेबी किसी और एनिमल से मैच करेगा, ऐसा तो नहीं होता है. तो यही इस डेफिनेशन में यही चीज बोली गई है, दैट प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एसेक्सुअल एंड sexual. Means in animals generally two types of reproduction is seen. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जनरली बहुत ही लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में देखा जाएगा, और जो ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा, ये हायर और एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा. सबसे पहले इसमें देखते हैं एसेक्सुअल. तो देखिए इसमें ए वर्ड जुड़ा हुआ है. मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी में जब भी कभी ए वर्ड आता है, इट मीन्स एब्सेंट. इट मीन्स एब्सेंट, मीन्स हियर सेक्सेस विल बी एब्सेंट, right. Here sexes will be absent, means only one parent is required to produce new young one. यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर नहीं होंगी. तो एक तरीके से हम
हम ये भी कह सकते हैं दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो here sexes will be involved. Here sexes will be involved, right? यहाँ पर दोनों पेरेंट्स की जरूरत होगी. Here the two parents are required. तो इसको चलिए हम एक comparative way में पढ़ लेते हैं so that it will be very clear for all of you. Comparative way में पढ़ने पे आपको एक साथ में समझ में आ जाएगा. Reproduction कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितने तरीके का है, ये हमारा 2 तरीके का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल जैसे कि मैंने अभी बताया, सेक्सेस विल बी एब्सेंट, ठीक है. यहां पर 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओनली one parent is required for reproduction, ठीक है. अब यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, क्या भी इधर मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, राइट. वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्शन होता है. सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ये भी कह सकते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म, भाई सिंपल तरीके का रिप्रोडक्शन है तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, राइट. इट विल बी सीन इन वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रही हूँ. इट विल बी सीन इन हाइड्रा, अमीबा, राइट. तो दीज आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आपको पता ही है अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है. अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हियर सेक्सेस आर प्रेजेंट, सेक्सेस आर प्रेजेंट. हियर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. एक पेरेंट्स से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे, तो 2 पेरेंट्स are required. ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ये एडवांस तरीके का रिप्रोडक्शन है, तो इट इज एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. इस तरीके के रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. So in the process of fertilization, the fusion of gamete takes place, right? So here fusion of gametes takes place, right? जबकि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं हो रहा है. नो एनी काइंड ऑफ फ्यूजन कैन बी सीन हियर. किसी भी तरीके का यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा है. बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ gametes is taking place, means the process of fertilization will take place here, result in the formation of zygote. यहाँ पर zygote बनेगा, फिर zygote का development होगा. तो here we can see that sexual reproduction is certain a kind of advanced type of reproduction, advanced mode of reproduction, right. और ये जो हमारा asexual mode of reproduction, ये थोड़ा simple तरीके का reproduction है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, राइट, फ्रैगमेंटेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, थैंक यू.